आज का महानगर में आपका स्वागत है। रविवार 24 दिसंबर दिन के समय में मुंबई में दिनदहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर आने वाली आजाद गली और वीएन पुरवा मार्ग पर फायरिंग हुई है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में 3 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को गोली मारी गई उनमें से एक का नाम पप्पू येरुनकर है। पुलिस की जानकारी में सामने आया है कि पप्पू येरुनकर कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और कुछ अपराधों में शामिल था। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि पुराने विवाद के कारण गोलीबारी हुई होगी। दोपहर 3:30 बजे मुंबई के चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन की सीमा में आजाद गली में 2 पहिया वाहन पर सवार 2 लोगों ने 16 राउंड फायरिंग की। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस गोलीबारी में सुमित येरुनकर नाम के युवक की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यह फायरिंग आपसी दुश्मनी के चलते की गई है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने में सफल रही है और उनकी तलाश के लिए 9 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस के आला अफसर भी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। इथे जवळपास 2 तास पूर्वी फायरिंगची घटना, गोळीबारची घटना झालेली आहे आणि त्यामध्ये जे इंजर्ड आहे त्यांना हॉस्पिटलला ऍडमिट आहे आणि जे आरोपी आहे त्यामध्ये त्यांच्यासाठी टीम्स वगैरे लावले आहे आणि त्यांचे शोध चालू आहे आणि एकदा पुढील अजून त्यावर काय आहे काम चालू आहे डिटेक्शन साठी। ते जास्त माहिती आता आम्ही नाही देऊ शकतो। सर त्या कोण ज्वेलर्स वालाची आर्थिक म्हणजे आपसात दुश्मनीमध्ये त्या लोकांनी गोळीबार केली असं समजत आहे आणि हा देखील एक मटकावाला होता आणि आपसात काहीतरी वाद होता त्या आधी घटना घडली आहे। जे कारण आता आपसात वादमध्ये झालेले असं आता सांगू शकतो प्रिलिमिनरी आम्ही, पण जे डिटेल्स आहे आणि अजून कशा काय बॅकग्राऊंड झालेले आहे, बॅकग्राऊंड काय होते मध्ये, तर त्यासाठी आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे। डिटेक्शन नंतर आम्ही डिटेल मध्ये आम्हाला सर आरोपीची देखील ओळख पटली अशी पोलिसांना आम्हाला समजते आणि आता पोलिसांनी पथक तयार करून आरोपीचा शोध देखील सुरू केला। आमच्या क्राईम ब्रांचची टीम्स वगैरे तयार झालेले आहे आणि हा मध्ये आम्ही डिटेक्शन साठी पूर्ण प्रयत्न करीत आहोत।